हेडेक यानी कि सिर दर्द। हेडेक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर घर में हर उम्र के लोगों को परेशान करके रखती है। तो रात को अगर किसी के बहुत ज़ोर से सर दर्द होता है तो अगले दिन सुबह में अपने बच्चे को लेके आ जाता है कि डॉक्टर साहब इसका नंबर तो नहीं चेंज हो गया। तो शायद मुझे ये बात परेशान कर रही थी कि मैं इसका कोई हल निकालूं, और आज इसके बारे में मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि इसका कारण क्या है और हमें कब डॉक्टर के पास जाना है और कब हम इसके बिना भी चला सकते हैं अपने घर पे। हेडेक के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, पर जो आंखों के विशेष कारण है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जब हम अपनी आंखों को लंबे समय तक बिना आराम दिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पूरा दिन अपने साथ खड़ा करूंगा और आपको बैठने का मौका नहीं दूंगा तो आपकी टांगें थक जाएंगी, जबकि अगर आप हर आधे घंटे बाद 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे तो आप पूरा दिन खड़े भी रहेंगे और थकेंगे नहीं। इसी तरह हमें अपनी आंखों के साथ भी हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 फुट दूर देखना है ताकि उनको आराम मिलता रहे। इससे आपकी आंखों को भी आराम मिलेगा और आपके सर दर्द नहीं होंगे। इसके साथ साथ जो आपको और चीज़ें देखना है वो देखना है कि जब आपकी आंखें काम कर रही हैं तो उसमें एडिक्वेट लाइट है, यानी कि रोशनी पूरी है जहाँ पे आप देख रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर कम रोशनी होगी तो आपकी आंखों को और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। नंबर तीसरे पायदान पे आपको देखना है कि जहाँ आप बैठे हैं उसकी स्क्रीन्स की हाइट कैसी है। वो स्क्रीन हमेशा आपकी आंख के लेवल से थोड़ी सी नीची होनी चाहिए ताकि आपकी जो गर्दन है उसका झुकाव स्क्रीन की तरफ रहे, ना कि आपके गर्दन ऊंची रहे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो आंखों को बार बार आपने झपकाना है ताकि आप आपकी आंख की नमी को उसके अंदर बचा के रखें, ना कि उस नमी को ड्राई होने दें आंख से, जिसकी आंखों में खराश, आंखों में लालीपन और आंखों में थकावट बढ़ जाने से आपके सिर दर्द शुरू हो जाते हैं। हाँ, अगर आप ये बातें नहीं करेंगे फॉलो तो आपके साथ ये होगा कि आपकी आंखें, आपके सिर के इन भागों में एक मीठा सा दर्द, एक थकावट, एक इरिटेशन, एक आपको गुस्सा रहना, चिड़चिड़ापन रहना, ये आपको पूरा दिन रह सकता है, जिसके लिए आमतौर पे लोग हमारी ओपीडी में आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सर दर्द के कारण सिर्फ यही हो सकता है। आंखों में अगर आपने चश्मा नहीं लगा रहे हैं पर आपका नंबर है तो उसको देखने के लिए आप आंखों पे जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से भी आंखें थक जाती हैं और हेडेक हो सकते हैं। अगर आपने कोई नया चश्मे का नंबर लिया है उसको कई बार एडजस्ट करने में 3 से 7 दिन लग सकते हैं, पर अगर 7 दिन के बाद भी आपको सिर दर्द रह रहा है, हेडेक रह रहा है, तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि उसमें हो सकता है जो आपका नंबर निकला हो वो सही ना निकला हो। जो आपका फ्रेम आपने चूज़ किया है अपनी आंखों के लिए उसका नाप या उसका साइज़ ठीक ना हो, आपने जो शीशे लगाए हैं उसमें पर्टिकुलर कोटिंग्स ना होने की वजह से आपको स्ट्रेन पड़ रहा हो, या फिर जो आपके शीशे लगे हैं वो धुंधले हो सकते हैं, उनमें स्क्रैचेस हो सकते हैं, या वो बहुत पुराने हो सकते हैं। तो ये भी कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको हेडेक हो सकते हैं, और ये छोटे से सॉल्यूशंस करके आप इससे ठीक हो सकते हैं। अब इसके साथ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि सारे सिर दर्द आँखों की वजह से नहीं होते हैं। इसमें से 90% जो सिर दर्द के कारण है वो आंखों के अलावा और कारण हो सकते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है टेंशन हेडेक, माइग्रेन आपने सुना होगा, क्लस्टर हेडेक एक कारण है, और नज़ला जुखाम या जिसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। ये 4 जो कारण है ये सबसे मुख्य कारण है सिर दर्द के। सो दोस्तों, कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो आपके जो सबसे पहले लक्षण मैंने बताया था जिसमें आपको मीठा मीठा दर्द होता है या आपको थोड़ा भारीपन रहता है, उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, अपने जीवन में परिवर्तन करना है, जिसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, स्क्रीन लाइट वीडियो, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसको डिटेल में आप देखिए। जो दूसरे नंबर पे मैंने आपसे बात की कि अगर आपके चश्मे का नंबर लगना है या आपने अभी चश्मे का नंबर लगवाया है या चेंज किया है, उसकी वजह से आपको सिर दर्द हो रहे हैं, उसके लिए आप अपने आंखों के विशेषज्ञ, अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट, अपने ऑप्टिशियन या चश्मे वाले से संपर्क करें और उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, ताकि वो आपके फ्रेम, आपके जो आंखों के लेंसेज हैं उसमें एडजस्टमेंट करके आपको उससे निजात दे सकें। बट तीसरा और मुख्य संदेश जिसके साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ वो ये है कि
इन कारणों के अलावा अगर आँख में लाली हो और दर्द हो, उस टाइम पे आपको घर पे नहीं बैठना है, उस टाइम पे आपको इंतज़ार नहीं करना है। आपको तुरंत अपने नज़दीकी आंखों के अस्पताल में जाना है, अपनी आंख का चेकअप कराने के बाद ही दवा लेनी है और उस सर दर्द को हमें इग्नोर नहीं करना है।